नमस्ते दोस्तों, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो ड्रेस कन्वर्ट करने वाले हैं, ये गाउन है। ये गाउन जो है मैंने सेल करने के लिए बनाया था, तो ये बिल्कुल न्यू ही है, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट इसलिए कर रही हूँ कि ये जब बन के रेडी हुआ तो कुछ कस्टमर ने इसे ट्राई भी किया था ख़रीदने के लिए, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। वैसे आप ये कपड़ा देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा मटीरियल है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बनने के बाद में, क्योंकि ये वन पीस है तो ये पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं ख़रीदा। तो मैंने इसे डिसाइड किया है कि इसे हम वन पीस से टू पीस में बनाएंगे, ताकि इसका जो वेट है वो इक्वली कन्वर्ट हो जाए और इसे जो है मैं दोबारा सेल पर डाल सकूँ। तो किस तरह का लुक होगा, कैसे होगा, ये हम आगे देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सारे सपोर्ट और प्यार के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहे, लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस गाउन को सेंटर से अलग करना है। मैंने ऑलरेडी कर लिया है और इसके दोनों स्लीव निकाल लिए हैं। तो जितना ईजी अभी आपको ये निकलने मतलब जितना ईजिली अभी निकल गया, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था। इसे खोलने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, कुछ घंटे चले गए, क्योंकि मैंने इसे ओवरलॉक भी कर दिया था, सेल करने के हिसाब से स्टिच वगैरह किया था, तो दोबारा ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो नो प्रॉब्लम। तो इसे हमने अलग कर दिया है, तो ये हमारा एक अलग टुकड़ा निकल गया है। अब जो ये मेरी स्लीव आप देख रहे हैं, ये 3 लेयर स्लीव्स थी, हमें अभी भी है, जिसे हमने राउंड में स्टिच करके अटैच किया था। तो ये कुछ इस तरह का लुक था। अब तो ये 3 लेयर्स है, तो उसमें से हमें क्या करना है, ये बाकी के जो 2 ऊपर के लेयर आप देख रहे हैं, इसे दोबारा हम स्लीव में अटैच करेंगे। ये जो थर्ड लेयर है, जो सबसे बड़ी लेयर है, इसका जो है हम यूज़ करने वाले हैं इस टॉप में जी। तो हम क्या करने वाले हैं, इस स्लीव का एक हिस्सा निकालकर, सबसे बड़ी वाली लेयर निकालकर हम इस टॉप में इसे लगाने वाले हैं। तो दोनों स्लीव में से आपको जो थर्ड मेन लेयर आपको दिख रही है, मैं निकाल लूँगी। और जिस तरह से हम अपना टॉप स्टिच करते हैं, टॉप और बॉटम, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये डबल ब्रेस्टेड गाउन मैंने बनाया था। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस तरह से मैं इसे रखूँगी, और ये सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कि ये जो मेरा वेस्ट राउंड का मेजरमेंट है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो ये करीब 2 से 2.5 इंच जो है छोटा पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही लेयर को हम इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा नीचे से इसे और कट कर देंगे, तो हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा। ओके, तो अब हमने क्या किया है, इसे जो है एक फोल्ड पर रख लिया है हमारी लेयर को, और जैसे कि मैंने बताया ये छोटा पड़ रहा है, तो हम इसे थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 2-2 इंच मार्किंग करते हुए आपको इस तरह से रखते जाएंगे और 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में मुझे इसे कट कर लेना है। तो इसका मैंने सिर्फ अंदाज़ा लिया है कि जितना भी मेरा वेस्ट राउंड से ये कम पड़ रहा था, उसके हिसाब से इसे मैंने कट किया है 2 इंच लेकर। तो अगर अब आप देखेंगे तो ये वेस्ट राउंड का पार्ट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसे मेन फैब्रिक से लगाकर चेक करूँगी। तो इन केस अगर ये बड़ा हो जाता है, या तो आप इसे साइड से कट कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं। ओके, तो ये करीब इतना एक्स्ट्रा हो गया है। तो अगर आप चाहें तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को या तो सेंटर में चुन देकर एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ये जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आया है, इसे आप कट कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने दोनों ही ये जो लेयर थी इसे कट कर लिया है। अब इसे हमें लगाना है फ्रंट और बैक में, तो इसे अच्छी तरह से हम रखेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने बैक ले लिया है, तो राइट साइड दोनों अंदर की तरफ फेस करते हुए जिस तरह से हम जॉइन करते हैं अपर और लोअर बॉडी को, हमें इसे जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से अटैच करते जाएंगे और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए हम जो इसे इसमें जॉइन कर लेंगे एंड तक, 1/2 इंच की सिलाई देते हुए। और जो भी एक्स्ट्रा है आप चाहे तो कट कर ले, या फिर सेंटर में से इस तरह से चुन दे दें। तो जिस तरह से बैक में हमने लगाया है, वैसे ही हम इसे फ्रंट में भी लगाने वाले हैं। ओके, तो इसे हमने जो है हाफ स्टिच किया है, और स्टिच करने के बाद में इसे मैंने ऊपर से भी जो है टॉप स्टिच कर लिया है। तो आप देखेंगे तो ये अच्छी खासी लॉन्ग कुर्ती की तरह ही हो गए हैं। इसे आप मिडी की तरह भी पहन सकते हैं, किसी स्कर्ट के इसी के नीचे पहन सकते हैं, दूसरे स्कर्ट के नीचे, जीन्स के नीचे, या लेगिंग्स, जिसके भी साथ आप कैरी करना चाहे कर सकते। तो इसी तरह से अगर आपको कोई गाउन होता है जो नया है, किसी वजह से नहीं पहन पा रहे हैं, जैसे मेरे केस में प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था,
या फिर आपने बहुत ज़्यादा बार पहन लिया है, दोबारा कैसे पहने, तो इस तरह से आप जो है उसका थोड़ा बहुत लुक चेंज करके उसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे हमें क्या करना है, इस पर स्लीव अटैच करने से पहले, क्योंकि वो जो स्लीव थी हमें राउंड में अटैच करनी है, तो हमें क्या करना है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट मैंने ऑलरेडी ओवरलॉक किया हुआ है जब मैंने इसे स्टिच किया था। तो जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसे दोनों तरफ से सील लेना है। तो मैं करीब 1.5 इंच छोड़ते हुए, दोनों तरफ 1.5 इंच छोड़ते हुए इसकी जो है नीचे तक सिलाई कर लूँगी। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे 1/2 इंच की सिलाई करके इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जब ये एक बार राउंड बन जाएगा उसके बाद हमें इस पर जो है स्लीव लगानी होगी। ओके, तो दोनों साइड से मार्किंग करके हमने इसे स्टिच कर लिया है। हम सिंगल स्टिच ही देंगे। आप अगर इसे अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसे डबल स्टिच कर सकते हैं। तो ये इस तरह से रेडी हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अंगरखा कुर्ती बन गई है एक तरह से। अब इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारी स्लीव्स हैं, तो इनको मैं फिर से दोबारा से जॉइन कर दूंगी क्योंकि ये अलग अलग हो चुके हैं। तो मेरी जो सेकंड और फर्स्ट लेयर है, ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर का हमने यूज़ किया है टॉप बनाने के लिए। तो इसे मैं सील लूँगी और जो दूसरा हिस्सा है स्लीव्स का, इसे भी हम रखकर जो है सील लेंगे सबसे पहले इस तरह से। ओके, तो दोनों स्लीव्स को हमने ऊपर से जॉइन कर लिया है, इसके फर्स्ट और सेकंड लेयर को। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसे हम इस राउंड में लगाने वाले हैं, तो यहाँ से आपको जो है 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव को इसी तरह से हम जॉइन कर लेंगे और फिर इस राउंड को जो है हम उस ड्रेस में अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा आर्म होल का राउंड मेजरमेंट है और ये हमारा स्लीव का। तो ये जो 2 जॉइंट आप देख रहे हैं, इसकी और स्लीव की, इसे हम एक तरफ रखेंगे। तो राइट साइड दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ फेस करते हुए हमें ये स्लीव्स लगानी है। तो कुछ इस तरह से इसे मैं रखूँगी और इसे हम कर लेंगे पिन। क्योंकि ऊपर भी थोड़े चेंजेस हुए हैं। अगर इन केस अगर आपका आर्म होल बड़ा है और स्लीव ये छोटी पड़ती है, तो जिस तरह से हमने वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग लेयर कट की थी ऊपर की, उसी तरह से आप ऊपर का ये पार्ट जो है कट कर सकते हैं स्लीव का, ताकि ये आर्म होल में अच्छी तरह से बैठ सके। तो हम चेक करते हैं। इस तरह से लगाते हुए आर्म होल का जो राउंड है बेसिकली उसमें पूरे में हमें पिन लगा के हमारी स्लीव्स भी बैठा लेनी है अच्छे से। इस तरह से हम पिन करते जाएंगे और स्लीव बैठाते जाएंगे इस तरह से। तो हमारी स्लीव जो है बराबर आ रही है। ओके, तो दोनों तरफ से इसी तरह से पिन कर लेंगे हम स्लीव को कुर्ती के साथ में। अब ये जो आप देख रहे हैं, इस राउंड पर हमें 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे स्टिच कर लेना है और स्लीव अटैच कर लेनी है दोनों तरफ की। ओके, तो दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। तो इसका कंप्लीट लुक कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अब हम बनाएंगे स्कर्ट का पार्ट। तो गाउन का ये जो नीचे का हिस्सा है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं स्कर्ट में। अगर मानिए आप कोई भी गाउन अगर उसे स्कर्ट टॉप में कन्वर्ट करें, अगर आपका टॉप छोटा बनता है तो आप नीचे के स्कर्ट में जो है कोई भी बॉक्स प्लेट देकर इस तरह से या कोई भी डिज़ाइन देकर जो उसे और भी अच्छा लुक दे सकते हैं। क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी जो टॉप है वो काफ़ी नीचे तक है, लेंथ बड़ी है उसकी, तो हम यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। तो मैं सिंपली इसे जो है बेल्ट बनाऊँगी पहले इसका, और इसमें इलास्टिक डालकर इसे हम स्कर्ट बना देंगे। तो सब आपको क्या करना है, एक 3.2 इंचेस का ये जो विड्थ है 3.2 इंचेस है, और ये जो लेंथ है इस राउंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो मेजर टेप रखकर आपको ये जितना भी राउंड में मेजरमेंट है वो चेक करना है और उतनी ही ये जो है पट्टी कट करनी है। तो क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी स्टिच किया हुआ था, इसलिए ये मुझे जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल गया था जिसका यूज़ मैं अभी करने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने खुद से स्टिच नहीं किया या फिर आप ये रेडीमेड लेकर आए हैं, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो उस केस में आप जो है इसे इस तरह से फोल्ड करके
इस तरह से इसी में जो है बेल्ट बना सकते हैं, या फिर कोई भी कॉन्ट्रास्ट कपड़ा यूज़ करते हुए, जैसे कि इसमें ब्लैक है और अगर आप टॉप में देखेंगे तो उसमें हमने ब्लैक कलर की पाइपिंग की है, तो इस तरह से आप ब्लैक कलर का कपड़ा लेकर इसमें अटैच कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका गाउन होगा उसमें। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। तो हमें क्या करना है, एक साइड से मैंने इसे ओपन रखा है, तो यहाँ से इस तरह से ये पट्टी हम रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए पूरे राउंड में 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इसे स्टिच कर लेंगे इस दूसरे एंड तक। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये स्टिच कर लिया है मैंने। उसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा था इसे भी हमने स्टिच कर लिया और इसे मैंने टॉप स्टिच भी कर दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस तरह से पिन करते हुए जाएंगे हम। इस तरह से तो इस तरह से पूरे एंड तक हम पिन कर लेंगे और पिन करने के बाद में आपको यहाँ से इसे जो है स्टिच कर लेना है। तो पिन करते हुए जाएंगे और यहाँ किनारे से इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इसे ये जो आपने सिलाई की है नीचे की तरफ ये वाली, इसके ऊपर रखते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। ओके, तो बेल्ट हमने रेडी कर लिया, ये इलास्टिक भी कट कर लिया है। तो इलास्टिक आपको किस तरह से करना है, जो भी आपका वेस्ट राउंड है उसे -5 करना है, प्लस 1 इंच उसमें सिलाई के लिए हमें लेना है। तो टोटल 34 लिया है मैंने, इसकी कटिंग 34 की है हमने। अब किसी भी एक साइड से ये जो ओपन पार्ट है वहाँ से हमें इलास्टिक पास करते हुए दूसरे एंड तक लेकर आना है। तो इस तरह से पिन की हेल्प से हम अंदर आते जाएंगे, इसे इस तरह से खींचते हुए एंड तक हमें इसी तरह से इलास्टिक को लगा लेना है। ओके, तो बेल्ट पास करके हमने इसे साइड से भी स्टिच कर लिया था और ऊपर से इस तरह से खींचते हुए हमने इसमें सेंटर में भी सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा स्कर्ट रेडी हो गया है। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये कलर भी काफ़ी डिफरेंट है, अगर इसमें थोड़ा अलग नज़र आ रहा है कैमरे में। तो ओवरऑल इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आया है। तो ये मेरा जो 1 पीस था ये 2 पीस में हो गया है। तो इसका जो वेट था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, तो जो ये हैवीनेस इसकी थी वो कम हो गई है। तो अब इसे जो है इजीली पहना जा सकता है। तो एक लुक दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरह से कुछ दिख रहा है ये। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ये कन्वर्ट सीरीज़ का जो है 2nd वीडियो था, तो इसकी लिंक भी आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहे, सीखते रहे, लाइक्स और कमेंट ना करना भूलें। जहाँ भी रहे सेफ़ रहे, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।